हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट 2022 के लिए मैथ्स पेडागोजी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 6 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है और उनके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। वहां जाकर आप चैप्टर 6 तक मैथ्स पेडागोजी देख सकते हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 1 या फिर पेपर 2 की, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने हिंदी पेडागोजी का पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। उन वीडियोस का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 7, वैन हीले's थियोरी। ठीक है, वैन हीले की थियोरी हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है वैन हीले टीचिंग ज्योमेट्री, वैन हीले थियोरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट। ठीक है, वैन हीले ने जो ये थियोरी दी है वो ज्योमेट्रिक थॉट पर बेस्ड है। इसमें मतलब ये बताया गया है कि जो शेप होते हैं ना, शेप अलग अलग टाइप के शेप होते हैं। कुछ ट्रायंगल होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, है ना। तो उन शेप्स को बच्चा किस स्टेज में किस हद तक पहचान पाता है, इसके बारे में इन्होंने ये थियोरी दी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, वैन हीले ने जो ये थियोरी दी थी, इसमें इन्होंने 4 लेवल्स बताए और 5 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, तो देखिए 4 लेवल कौन कौन से बताए हैं। सबसे पहले लेवल 0, जिसे इन्होंने नाम दिया विजुअलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लेवल 1 की बात करी, जिसे इन्होंने कहा एनालिसिस। ठीक, उसके बाद इन्होंने लेवल 2 बताया, जिसे इनफॉर्मल डिडक्शन कहा। उसके बाद इन्होंने लेवल 3 की बात करी, जिसे फॉर्मल डिडक्शन कहा। उसके बाद इन्होंने लेवल 4 की बात करी, जिसे राइगर कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से वैन हीले ने 4 लेवल्स दिए और उन्हें 5 स्टेजेस कहा। देखिए, एक्सप्लेन करते हैं इसको, किस तरह से इन्होंने बताया और क्या क्या बताया है। वैन हीले ने बच्चों को ज्योमेट्री सिखाने के लिए कुछ लेवल्स बताए। ठीक है, बच्चों को ज्योमेट्री सिखाने के लिए 4 लेवल और 5 स्टेजेस बताई। ठीक हो गया। तो सबसे पहले लेवल 1 बताया, लेवल 0, सबसे पहले लेवल 0, जिसे इन्होंने विजुअलाइजेशन यानी कि चाक्षुषीकरण कहा। हिंदी में इसको चाक्षुषीकरण कहते हैं, हिंदी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए विजुअलाइजेशन मीन्स होता है देखना, किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करना, देखना। लेवल 0 देखने से रिलेटेड है। 0 टू प्री स्कूल, ये ऐसी स्टेज है बच्चे की जब वो स्कूल नहीं गया है। ठीक है, स्कूल जाने से पहले की स्टेज है विजुअलाइजेशन, प्री स्कूलिंग कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले बच्चा शेप्स को देखकर पहचानता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा शेप्स की क्लासेस को पहचान पाता है कि शेप्स अलग अलग भी होते हैं। जैसे शेप ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। ठीक है, अलग अलग तरह के शेप्स होते हैं, वो उन्हें देखकर पहचान पाता है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल, बच्चे को दिखाया कि रोटी, ठीक है, रोटी गोल दिखाई, ये रोटी है कहा बच्चे से। फिर बच्चे को इसी शेप का कुछ और चीज़ दिखाया तो बच्चा बोलेगा कि ये रोटी जैसा है। ठीक है, क्योंकि रोटी उसको दिखाई गोल थी और गोल ही उसको कुछ और चीज़ दिखाई, तो बच्चे ने बोला कि ये रोटी जैसा है। बच्चे शेप को पहचानते हैं किसी ऐसी शेप के नाम से जिसे वो ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, ऑलरेडी जानते हैं मीन्स पहले से जानते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। किसी बच्चे को काजू की बर्फ़ी मिठाई पसंद है। ठीक है, काजू की बर्फ़ी, हो सकता है आप लोगों में से भी किसी की जो है फेवरेट मिठाई होगी काजू की बर्फ़ी, है ना। तो काजू की बर्फ़ी का शेप कुछ ऐसा होता है, ये आपको पता होगा। तो किसी बच्चे को काजू की बर्फ़ी पसंद है, अब हम बच्चे को एक शेप बनाकर दिखाते हैं सेम ऐसा ही। ठीक है, और बच्चे से पूछेंगे कि ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा कि ये काजू की बर्फ़ी है। क्यों? क्योंकि उसे काजू की बर्फ़ी पसंद है, उसने बहुत खाई है और उसने देखा है उसका शेप। ठीक है, तो वो बोलेगा कि ये काजू की बर्फ़ी है। तो ये हो गई लेवल 0 की बात, जिसे विजुअलाइजेशन कहा है। और इस स्टेज में बच्चा किस तरह से शेप्स को पहचानता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेवल 1 की, जिसे एनालिसिस कहा वैन हीले ने।
और इसे हिंदी में कहते हैं विश्लेषण। प्राइमरी स्टूडेंट्स, ठीक है, प्राइमरी स्टूडेंट्स आते हैं इसके अंदर। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर बच्चे शेप्स की प्रॉपर्टीज़ को पहचान लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ एंगल्स पता चल जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ को देखकर एनालाइज कर पाते हैं। 4 साइड्स इक्वल हैं तो ये चतुर्भुज है, इस तरह से वो एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। इसे भी हम आगे देखेंगे। जैसे ये है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं इसलिए ये आयत है, 3 साइड्स हैं इसलिए ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो इस तरह से लेवल 1 पे बच्चा समझने लगता है शेप्स को। अब हम डिस्कस करेंगे लेवल 2, जिसे कहा है इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी कि अनौपचारिक निगमन, ठीक है। इसके अंदर आते हैं अपर प्राइमरी वाले स्टूडेंट्स, यानी कि 6th to 8th क्लास के। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चे प्रॉपर्टीज़ के अंदर रिलेशन जान पाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो रिलेशन जान पाते हैं, कंक्लूज़न निकालना, बट बच्चे क्लियर कंक्लूज़न नहीं निकाल पाते, ठीक है। कंक्लूज़न तो निकाल लेते हैं बट क्लियर कंक्लूज़न वो नहीं निकाल पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ट्रायंगल बनाया, इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बच्चा ये प्रूफ कर लेता है, ठीक है, बच्चा ये प्रूफ कर लेता है कि ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये बच्चे ने प्रूफ कर लिया। इस प्रकार बच्चे कंक्लूज़न निकाल पाते हैं, ठीक है। कंक्लूज़न निकाल तो लेते हैं बट स्टैंडर्ड तरीके से प्रूफ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है कि बच्चे कंक्लूज़न निकाल लेते हैं बट स्टैंडर्ड तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। देखिए ये चतुर्भुज है ना, इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। क्यों है, कैसे हैं, फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सब जान लेते हैं बट फॉर्मूला और थ्योरम को प्रूफ करना नहीं जानते हैं, ठीक है। ये है क्या, वैसे ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं एक समान हैं, ठीक है। ये एक वर्ग है, इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। क्यों है, कैसे हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सब तो बच्चा जान लेता है बट इसका जो फॉर्मूला या फिर जो थ्योरम है उसको प्रूफ नहीं कर पाता है इस स्टेज में, ठीक है। ये लेवल 2 है। अब हम बात करेंगे लेवल 3 की, जिसे इन्होंने कहा फॉर्मल डिडक्शन। इससे पहले वाला इनफॉर्मल डिडक्शन था, अब ये आ गया फॉर्मल डिडक्शन, यानी कि औपचारिक निगमन, ठीक है। इसके अंदर आते हैं सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन, 9th to 12th क्लासेस के। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चे थ्योरम को प्रूफ कर लेते हैं स्टैंडर्ड तरीके से, ठीक है। जो प्रमेय होती है उसको प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पर, और वो भी स्टैंडर्ड तरीके से। ये भी समझते हैं कि स्टैंडर्ड प्रूफ क्यों, कैसे किया जा रहा है, ठीक है। थ्योरम को स्टैंडर्ड तरीके से प्रूफ करना सीख लिया और व्हाई एंड हाउ सीख लिया, यानी कि क्यों और कैसे, ये भी समझ में आ गया बच्चों को। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे लॉजिकल रीजनिंग कर पाते हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग कर पाते हैं। ये था लेवल 3। अब हम बात करेंगे लेवल 4 की, जिसे इन्होंने कहा राइगर, दृढ़ता, हिंदी में कहते हैं दृढ़ता। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है, ये सबसे हायर लेवल है, ठीक है। ये कॉलेज लेवल बच्चों के लिए है, ठीक। मैथमेटिशियंस का लेवल है ये। न्यू प्रूफ्स डिज़ाइन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, लागू कर पाएंगे और व्यक्तिगत आधार पर प्रूफ भी कर लेंगे। देखिए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त, अमूर्त चीज़ें। अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जिन्हें हम टच और फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे आँखों के सामने नहीं है, फिर भी हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, हमारी कल्पनाओं में वो चीज़ें हैं। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को बच्चे समझ लेते हैं और लागू भी कर पाते हैं, और व्यक्तिगत आधार पर यानी कि इंडिविजुअली हर कोई अलग अलग खुद से प्रूफ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे हायर लेवल होता है और यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स की बात की जाती है और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से लेवल 4 है। अब हम देखेंगे, देखिए लेवल तो मैंने आप लोगों को बता दिए, 4 लेवल थे ये और इन्हें 5 स्टेजेस का नाम दिया गया है, ठीक है। वैन हीले की जो थियोरी है ज्योमेट्रिकल थॉट्स की, उसमें उन्होंने 4 लेवल
और 5 स्टेजेस की बात करी है जो मैंने आपको बता दी हैं। और ये मैथ्स पेडागोजी में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा बहुत और देख लेते हैं कि वैन हीले ने क्या कहा है। देखिए, वैन हीले ने एग्जैक्ट एज नहीं बताई है। जो मैंने आपको एज बताई ना कि इतने से इतना है, प्री स्कूलिंग है, फिर 6th to 8th है, तो ये जो है वैन हीले ने एग्जैक्ट एज नहीं बताई है। ये बस हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी क्लासेस तक हो सकता है ये चीज़, ठीक है। इतनी क्लासेस तक बच्चे इस तरह से शेप्स को पहचान सकते हैं। तो वो जो एज है वो एग्जैक्ट नहीं बताई है इन्होंने, वो हम अनुमान लगाते हैं सिर्फ। नेक्स्ट है लेवल सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। ये जो लेवल बताया इन्होंने 4 लेवल, ये जो है सीक्वेंस में चलेंगे, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला लेवल है विजुअलाइजेशन, नहीं देखिए विजुअलाइजेशन लेवल 0 है, एनालिसिस लेवल 1 है, इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल 2 है, फॉर्मल डिडक्शन लेवल 3 है और राइगर लेवल 4 है, ठीक है। अब देखिए ये जो लेवल 0 है ना, इसे स्टेज 1 कहा है, एनालिसिस को स्टेज 2 कहा है, इनफॉर्मल डिडक्शन को स्टेज 3 कहा है, फॉर्मल डिडक्शन को स्टेज 4 कहा है और राइगर को स्टेज 5 कहा है, ठीक है। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि लेवल तो इन्होंने 4 बताए और स्टेजेस बताई हैं 5, इन्हीं को नाम दिया है, ठीक है। याद रखना है 4 लेवल और 5 स्टेजेस। तो इस प्रकार से ये वैन हीले का ज्योमेट्रिकल थॉट की थियोरी थी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये थ्योरी समझ में आई है और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।